जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा प्रश्न पत्र 27 अगस्त 2018 का जो पीजीटी आर्ट का पेपर हुआ था डीएसएसबी का, उसका ये चौथा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन कला से संबंधित एग्ज़ाम जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एडवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो आइए दोस्तों हम इस चौथे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, मटन शेरी या मटन चेरी महल कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? कोचीन में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा घ, कोचीन। क्वेश्चन नंबर 139, गंगई कोंड चोलापुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजेंद्र चोल ने करवाया था। राइट आंसर यहाँ पे ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था? तो ये सल्तनत शैली के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो किसके काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। यदि आपको चित्रकला का पूछा जाएगा तो जहांगीर, स्थापत्य कला का पूछा जाएगा तो शाहजहां, और अगर पूछा जाए मुगल काल का स्वर्ण काल तो वो शाहजहां का ही काल आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय साहित्य कला का स्वर्ण काल मुगल काल में किसको कहते हैं तो वो अकबर का काल आएगा। क्वेश्चन नंबर 142, तुर्की मुर्गा या टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? तो ये मंसूर द्वारा बनाया गया था, जो जहांगीर के समय का चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 143, लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक फोलियो है? ये तो ये किसकी है? 143। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, अकबर नामा का है ये। राइट आंसर घ। क्वेश्चन नंबर 144, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये अनुपम सूद द्वारा बनाया गया है, जो कि एक अनुपम सूद ग्राफिक कलाकार हैं, ग्राफिक महिला कलाकार हैं। ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे घ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 145, चित्रकला की इन शैलियों में से किससे परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है? तो ये किशनगढ़ शैली में किया गया। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे राइट कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे है, गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। जो बुद्ध जी के ऐसे ये फेस हो गया, यहाँ पर जो पीछे बनता था, यहाँ पे जो डेकोरेशन होता था, बेल बूटे से सजावट होती थी, यहाँ पे आभा मंडल इसको बोलते थे। तो ये गुप्त चित्र शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 147, मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? तो दीदारगंज यक्षिणी जो है ये मौर्य कला की बहुत ही अनुपम उदाहरण है। और ये पटना संग्रहालय में, ये किस संग्रहालय में? पटना संग्रहालय में संग्रहित है। ये पटना संग्रहालय में ये सुरक्षित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्यन पालिश है इस पर। क्वेश्चन नंबर 148, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था।
तो इसका जो राइट आंसर वो है क, यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 149, राजा रविवर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? तो इन्होंने किया था रंगीन शिला मुद्रण, ऑलियोग्राफ के द्वारा इन्होंने चित्रों की पूर्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 150, सर्वोच्च न्यायालय ने कब घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? तो ये 23 जनवरी 2004 को किया था। राइट आंसर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? ए रामचंद्रन, अच्युतन रामचंद्रन नायर ने किया था। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल कांस्य के संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है जो सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क, वे आदमकद आकार में थी। क्वेश्चन नंबर 153, स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसने निर्मित की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है का, गुलाम मोहम्मद शेख। राइट आंसर का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 154, चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित है? तो देवीदास जो है बसोहली शैली से संबंधित। राइट आंसर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान है? तो ये जो है पटना शैली की विशेषता है। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? तो ये दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? तो ये पंडित शिव ने बनाए हैं। तो राइट आंसर का हो जाएगा। दोस्तों, दमयंती एक चित्र शायद राजा रवि वर्मा का भी है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? तो ये मेवाड़ में की गई थी। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग, पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली के सही कालानुक्रमिक क्रम में है? तो इसका जो राइट आंसर है घ, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? कांगड़ा स्कूल के संरक्षक जो थे राजा संसार चंद। राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है घ, रविंदर रेड्डी जी। क्वेश्चन नंबर 162, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख, के लक्ष्मण गौड़। क्वेश्चन नंबर 163, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है क, उदयगिरी। क्वेश्चन नंबर 164, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ग, ईवी हैवेल, अर्नस्ट बीनफील्ड हैवेल इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 165, प्रसिद्ध चित्रणकार द अरेबियन नाइट निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? तो ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति रिमेम्ब्रेस ऑफ वॉइस का निर्माण किया? तो किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर वो ख, वी रमेश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 168,
भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? इसका जो राइट आंसर वो है घ जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 169, खजुराहो के मंदिरों में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसमें से जो सर्वोत्तम मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि शिव से संबंधित है और ये चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ये। क्वेश्चन नंबर 170, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था? इसका जो राइट आंसर है वो है ख विजयनगर का। क्वेश्चन नंबर 171, विमल वसही या विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाही जो मंदिर है ये माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है मकराना मार्बल से बना है, तो यहाँ पे राइट आंसर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुर मर्दिनी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है का ऐहोल में। क्वेश्चन नंबर 173, पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ख 2। क्वेश्चन नंबर 174, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ख विजयनगर में। क्वेश्चन नंबर 176, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? 174। इसका जो राइट आंसर है वो है कांचीपुरम में। और स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 176, पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर किसका योगदान था? तो ये राष्ट्रकूटों का योगदान था। कैलाश मंदिर जो है एलोरा गुफा संख्या 16 में है और ये राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 177, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है घ NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से किसे एकल शिलाखंडीय मोनोलिथिक पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना माना जाता है? तो अर्जुन रथ को माना जाता है। राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई हैं? तो ये रामकिंकर बैच के द्वारा बनाई गई हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, जो कि ये पत्थर में बनाई गई है। राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले ध्वज के मानक आकार की पहचान करें। इसका जो राइट आंसर है वो है घ 150 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। यहाँ पे राइट आंसर घ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।